सब्सक्राइब करें बिट्टू जी के स्टडी यूट्यूब चैनल को और घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, इस सेशन में मैंने लिए हैं अर्थशास्त्र के 40 क्वेश्चंस जो कि अर्थशास्त्र से संबंधित है। दोस्तों, 40 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट है। आपको कम से कम 10 अटेम्प्ट करना है। दोस्तों, कोशिश करिएगा कि 10 से ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट होने से पहले लाइक, शेयर एंड कमेंट, और जो लोग चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, उपभोक्ता द्वारा स्वेच्छा से किसी वस्तु के लिए भुगतान करना और उसके द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं। दोस्तों, राइट आंसर की बात कर लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, उपभोक्ता अधिशेष कहलाता है। उपभोक्ता द्वारा स्वेच्छा से किसी वस्तु के लिए भुगतान करना और उसके द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक मूल्य के अंतर को उपभोक्ता अधिशेष कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल नहीं है। जीवाश्म ईंधन की बात हो रही है। तो दोस्तों, बिजली जो है जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत नहीं आती है बिजली। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आगे है, मार्क्सिज्म के अनुसार विकास का तीसरा स्तर है। मार्क्सिज्म के अनुसार विकास का तीसरा स्तर है। दोस्तों, आपको आंसर पता होगा तो कमेंट कीजिए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूंजीवाद। पूंजीवाद राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता हो जाती है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता की बात कर लेते हैं। तो सीमांत उपयोगिता हो जाती है शून्य। सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित एमआरपी का अर्थ होता है। तो एमआरपी का अर्थ होता है ऑप्शन बी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है एमआरपी का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उस बाजार को क्या कहते हैं जहां बहुत कम संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाजार के बहुमत को नियंत्रित करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओलिगोपोली। जहां बहुत कम संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाजार के बहुमत को नियंत्रित करती है तो वह कहलाता है ओलिगोपोली, बाजार कहलाता है। अगला है, निम्नलिखित में से मुक्त बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है। निम्नलिखित में से मुक्त बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बाजार जहां मांग और आपूर्ति से मूल्य निर्मित होता है। बाजार जहां मांग और आपूर्ति से मूल्य निर्मित होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो एक साझेदारी फर्म को केवल अपना नाम देता है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, उसे कहा जाता है ऑप्शन बी, नॉमिनल पार्टनर कहा जाता है। वह व्यक्ति जो एक साझेदारी फर्म को केवल अपना नाम देता है उसे नॉमिनल पार्टनर कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक संयुक्त उत्पाद के रूप में कई उत्पादों की बिक्री की पेशकश को क्या कहा जाता है। दोस्तों, इसे कहा जाता है उत्पाद की गठरी। एक संयुक्त उत्पाद के रूप में कई उत्पादों की बिक्री की पेशकश को उत्पाद की गठरी कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोनोपोली कहा जाता है। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे मोनोपोली कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष से लंबित मतदान के हिस्से के लिए लोकसभा द्वारा किए गए अनुमानित व्यय के लिए अनुदान कहा जाता है। तो राइट आंसर की बात कर लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेखानुदान कहा जाता है। वित्तीय वर्ष से लंबित मतदान के हिस्से के लिए लोकसभा द्वारा किए गए अनुमानित व्यय के लिए भुगतान को लेखानुदान कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उचित विकल्प चुने। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एक निश्चित अवधि के दौरान का कुल मूल्य है। तो दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, एक देश के भीतर सभी तैयार माल और दी गई सेवाएं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, एक देश के भीतर सभी तैयार माल और दी गई सेवाएं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में निम्नलिखित में से किस रेलवे मंत्री ने रेल बजट पेश किया था। 2016 की बात हो रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है, सुरेश प्रभु, जिन्होंने 2016 में रेलवे मंत्री है जिन्होंने 2016 में रेल बजट पेश किया था। सुरेश प्रभु ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2016-17 के केंद्रीय बजट के अनुसार
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का कितना प्रतिशत भारत में उत्पादित खाद्य उत्पादों के विपणन को एफआईपीबी विदेशी निवेश प्रवर्तन बोर्ड के माध्यम से करने की अनुमति प्रदान की जाती है? तो कितने प्रतिशत? यहाँ पर राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो 100%। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 100%। अगला है रेलवे बजट 2016 के अनुसार रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव कहाँ रखा जाने वाला है? 2016 की बात हो रही है, 2016 का करंट अफेयर है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बड़ोदरा। अगला क्वेश्चन है 2015 में संसद में पेश किया गया जीएसटी विधेयक है। 2015 की बात हो रही है, तो 2015 में संसद में पेश किया गया जीएसटी विधेयक है। जीएसटी विधेयक की बात कर लेते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, एक संविधान संशोधन विधेयक। एक संविधान संशोधन विधेयक। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, करो टैक्स की बात हो रही है कि कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं? टैक्स जब कटता है उसके बाद व्यक्ति के पास जो उपलब्ध जो आय बचती है उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है प्रयोग के लिए उपलब्ध आय। प्रयोग के लिए उपलब्ध आय कहलाती है टैक्स कटने के बाद जो आय बचती है। अगला क्वेश्चन है, करारोपण की वह विधि क्या है जहां पर कराधान राशि बढ़ने के साथ साथ करों के दर में बढ़ोतरी होती है? इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, प्रगतिशील कर। वह प्रगतिशील कर कहलाता है जहां पर कराधान राशि बढ़ने के साथ साथ करों में के दरों में बढ़ोतरी होती है, तो उसे प्रगतिशील कर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर की बात कर लेते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यह एक प्रत्यक्ष कर है। यह एक प्रत्यक्ष कर है, यह कथन सत्य नहीं है, जबकि यह एक अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस बैंक ने भारत की बिना संपर्क आधारित मोबाइल भुगतान सुविधा प्रदान की है या प्रारंभ की है? राइट आंसर की बात कर लेते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, आईसीआईसीआई बैंक, जिसने भारत की बिना संपर्क आधारित मोबाइल भुगतान सुविधा प्रारंभ की है। आईसीआईसीआई बैंक ने, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सबसे अच्छा भारत का पूंजी लाभ कर का वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन एक सबसे अच्छा भारत का पूंजी लाभ कर का वर्णन करता है? राइट आंसर की बात कर लेते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, एक साल के दौरान पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से लाभ कर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रुपए की विनिमय दर के संबंध में सही नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा तय किया जाता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा तय किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अमूर्त परिसंपत्ति है? अमूर्त परिसंपत्ति की बात कर लेते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साख, जो कि अमूर्त परिसंपत्ति है, साख। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारत में पहला बैंक कौन सा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पहला बैंक कौन सा था? राइट आंसर की बात कर लेते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि भारत में पहला बैंक था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग कारोबार की शुरुआत हेतु साझेदारों की अधिकतम सीमित संख्या। बैंकिंग कारोबार की शुरुआत हेतु साझेदारों की अधिकतम सीमित संख्या, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 20। साझेदारों की अधिकतम सीमित संख्या है 20, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इनमें से किस बैंक के बोर्ड ने भारतीय महिला बैंक को स्वयं में विलय को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसने भारतीय महिला बैंक को स्वयं में विलय करने की अनुमति दे दी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला है, रिजर्व बैंक द्वारा अब तक मुद्रित सबसे बड़ी करेंसी कौन सी है? सबसे बड़ी करेंसी मुद्रित, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रित सबसे बड़ी करेंसी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 10,000, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अब तक मुद्रित सबसे बड़ी करेंसी है, 10,000। अगला है, भारतीय मुद्रा नोटों के अग्रभाग पर दिखाई देने वाले भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुद्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो लिखा होता है नोट के अगले पृष्ठ पर, तो
उसको लिखने के लिए किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? तो उसको लिखने के लिए किया जाता है इंटालियो प्रिंटिंग। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इंटालियो प्रिंटिंग के द्वारा नोटों के अग्रभाग पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा जाता है। अगला है किसी ऋण के लिए समर्थन प्रतिभूति जमानत राशि होती है। किसी ऋण के लिए समर्थन प्रतिभूति जमानत राशि होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कर्णधार की परिसंपत्ति। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कर्णधार की परिसंपत्ति। अगला क्वेश्चन है 1955 में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रखा गया था? तो इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 23वें गवर्नर कौन है? 23वें गवर्नर की बात करें तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा रघुराम राजन, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 23वें गवर्नर है। 23वें गवर्नर है रघुराम राजन भारतीय रिजर्व बैंक के। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा रघुराम राजन, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर है। अगला है भारत सरकार द्वारा रुपए चिन्ह को किस दर में अपनाया गया था? रुपए चिन्ह को किस वर्ष में अपनाया गया था? किस वर्ष में अपनाया गया था? राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2010 में। भारत सरकार द्वारा रुपए चिन्ह को 2010 में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत के भुगतान बैंकों को निम्नलिखित में से किस गतिविधि की अनुमति नहीं है? भारत के भुगतान बैंकों को निम्नलिखित में से किस गतिविधि की अनुमति नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पैसा उधार देना। बैंक पैसा उधार नहीं दे सकता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2005 से पहले नोटों को बदलने के लिए घोषित अंतिम तिथि है। 2005 से पहले की बात हो रही है तो नोटों को बदलने के लिए घोषित अंतिम तिथि थी, उस समय की बात हो रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 जून 2016 से पहले आप नोट एक्सचेंज कर सकते थे, उस समय की बात हो रही है। यहाँ पर 30 जून 2016 से पहले आप नोटों को बदलने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा 2005 से पहले नोटों को बदलने के लिए घोषित अंतिम तिथि थी 30 जून 2016। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1949। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारतीय मुद्रा नोटों के छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री है। नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कपास एवं कपास के लते, जिन्हें भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नोटों के पीछे होती है 15 भाषाएं लिखी होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 15 भाषाएं भारतीय नोटों के पीछे लिखी होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर होते हैं केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चंस। आपने कितने अटेम्प्ट किए कमेंट में बताएं, और जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना